हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुरम। मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। खुरम, तूने कभी पाकिस्तान में लड़कियों को बाइक चलाते हुए देखा है? नहीं। भाई साहब पाकिस्तान में देख जिस तरह का माहौल है इधर का हाँ, भाई यहाँ साहब, तो कोई नहीं वह चलाते। मतलब कि एक किस्म का बाहर निकलने नहीं देते। हाँ लेकिन हाँ। आज तुझे मैं दिखाने वाला हूँ कि इंडिया के अंदर जो ट्रेन हैं वो लड़कियां चला रही हैं। ट्रेन? हाँ। अबे क्या बात कर रहा है यार। अबे हाँ, ये सच है भाई साहब। इंडिया में ट्रेन लड़कियां चलाती हैं? हाँ, वॉच बड़ी बात है भाई, ये तो फिर और शॉकिंग न्यूज है यार। वही तो वॉच करते हैं देखते भाई हैं कि साहब। किस तरह लड़कियां ट्रेन चलाती हैं यार। कौन करते स्टार्ट। हम इस समय रेवाड़ी जाने वाली ट्रेन में मौजूद हैं और उसके इंजन में मौजूद हैं इस समय। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी खासियत है वो खासियत ये है, ये ट्रेन महिलाएं चला रही हैं। और खास बात ये है कि नॉर्दर्न रेलवे की जो पहली महिला लोको पायलट हैं वो हमारे साथ हैं, चला रही हैं लक्ष्मी जी। और देखिए किस तरीके से वो ट्रेन को बड़ी आसानी से चला रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने की अगर हम बात करें तो सिग्नल आप देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये विवेकानंदपुरी हाल्ट आ गया है यहाँ पर दिल्ली सराय रोहिल्ला का। और यहाँ निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये ट्रेन चलाई जा रही है वो अपने आप में एक मिसाल है। और यहाँ पर इस ट्रेन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जो लोग इसमें बैठे हुए हैं, अगर उनसे हम बात करें, उनसे पूछें ये ट्रेन कौन चला रहा है तो शायद उन्हें नहीं मालूम होगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि ये ट्रेन देश की महिला शक्ति चला रही है। और ऐसा नहीं है कि इनको कोई अनुभव नहीं है, एक बड़ा अनुभव है, एक बड़ी हम कह सकते हैं लंबा अनुभव है। 15 साल पहले इन्होंने ये काम शुरू किया था। तो कहीं ना कहीं हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये एक बड़ा काम है और ये आसान नहीं है, क्योंकि अच्छों को इस भारी भरकम ट्रेन को चलाने में कहीं ना कहीं घबराहट होती है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पूरी तरीके से नजर आता है। और लक्ष्मी जी, जैसे आपने 15 साल पहले जो ट्रेन चलाई थी और आज चला रहे हैं, 15 साल पहले कौन सी ट्रेन चलाई थी? सर 15 साल पहले मैं रेल में ज्वाइन की थी एज लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट। अच्छा। और शुरुआती दौर में तो जो हमारा वर्किंग हुआ वो ऑफिस में था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि तब प्रशासन को भी, चूंकि मैं पहली लोको पायलट आई हुई थी तो प्रशासन भी इस चीज़ के लिए सोचता था कि कैसे हम काम करवाएं। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब मैं आगे 2011 से मैं कंटिन्यू में लाइन पे वर्क कर रही हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस है। शुरुआती दौर में मैं लाइट इंजन हो गया, ECR हो गया, जो खाली गाड़ियाँ होती हैं उसमें वर्क करती हूँ। और अभी पिछले 5 सालों से पैसेंजर में कंटिन्यू वर्क करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेन चलाने की बात समझ सकते हैं किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर निश्चित तौर पर जब दिल्ली और आसपास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का जो ट्रैक है, आसपास अगर हम देखें तो तमाम झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ये आसान नहीं है, क्योंकि इन ट्रैक्स पर भी लोग चलते रहते हैं तो वो भी नज़र रखनी है, हॉर्न देना है, लगातार हॉर्न देना है। ये देखिए, तो इस तरीके की स्थितियाँ आम हैं, क्योंकि आसान काम नहीं है। और जब भारी भरकम ट्रेन होती है तो जब हम उसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक लगातार आपको ट्रैक पर नजर रखनी है, हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं लगातार ट्रैक पर नजर रखनी है। और ट्रैक पर नजर रखते रखते आपको ट्रेन चलानी है, साथ ही साथ सिग्नल भी देखने हैं और इसके अलावा आपस में तारतम्य भी रखना है, क्योंकि लोको पायलट और को लोको पायलट दोनों के बीच में तालमेल बहुत जरूरी है। क्योंकि एक एक सिग्नल, एक एक हम कह सकते हैं जो भी इस तरीके की चीजें हैं जो रेलवे के लिए उनका हिसाब किताब रखना, क्योंकि नोट भी किया जाता है, सारी चीजें, सारी जानकारियां भी लगातार रखी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्किंग, देखिए अगर वर्किंग की बात करें आप देख सकते हैं लगातार हाथ चल रहा है, साथ ही साथ एक हाथ में अगर हम देखिए। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी को कहें कि हाँ ये करके दिखाओ तो अभी भी अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए उसके बाद भी उसको कहीं ना कहीं डर लगेगा, क्योंकि जिस तरीके का ट्रैक होना चाहिए, ट्रैक तो बेहतरीन है लेकिन आसपास जिस तरीके की आबादी है उसको भी आपको नज़र में रखनी है। और
सिग्नल की अगर हम बात करें तो सिग्नल को भी लगातार आपको नजर में रखना है। तो ये सारी चीजें नजर रखना हम पड़ेगा। कह सकते हैं काफी चैलेंजिंग होती कौन से हैं, ट्रैक पे और जाना है? ये चैलेंजेस हम कह सकते हैं कि आज की जो महिला शक्ति है, ये आज की जो महिलाएं हैं, उन्होंने उसको स्वीकार किया है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्वीकार किया है। और ये देखिए, जैसे यहाँ पर सिग्नल किस तरीके का है, क्या है, इस पर आपस में बातचीत हुई है। तो बात है ना यार, तो यहाँ हर चीज आप देखनी पड़ती है देखो यार, किस तरीके किस से तरह की नारी ट्रेन को यार, चलाया बात जाता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ कि इंजन के अंदर से ही आप देखिए तो भाई कि नुकसान आपको कहाँ से समझ में भाई? आएगा कि किस हम तरीके जैसा के कोई हो तो चैलेंजेस उसकी हैं, हवाई किस तरीके निकल की एक तरीके से हम कह सकते हैं डरेंगे, परेशानियां कांपेंगे। होती हैं, दिक्कतें होती हैं, और इन सारी दिक्कतों को पार करते हुए ये ट्रेन चलाई जाती है। ये देखिए, मैं गेट बटन सिग्नल, देखिए हर सिग्नल चीज़ जो है में। येलो हो चुका है, हाँ, तो यहाँ पर ट्रेन फिर रफ्तार पकड़ेगी। हाँ। ये देखिए, तो जब दिल्ली और आसपास के इलाकों में जब ट्रेनें चलती हैं, खास तौर पर दिल्ली सबर्बन की हम बात करें, उसी तरीके की ये ट्रेन है। और यहाँ आसपास दिल्ली के अंदर ढेर सारी झुग्गियां हैं जो हम कह सकते हैं रेलवे की जमीन पर ही हैं, और वहाँ के लोग कई बार होता है ट्रैक पे ही बैठे होते हैं और आर पार जाते रहते हैं, उनका भी ध्यान रखना है। और लोग ये भी तो गुजरते हैं ना स्पीड जो है साहब। बहुत ज़्यादा और मैं नहीं की first जा time सकती है, देख रहा हूँ। और बड़े धीमे धीमे जो है ट्रेनें चलाई जाती हैं, क्योंकि कोई दिक्कत ना पैदा हो और सबका ख्याल रखा जाता है। खास तौर पर चूंकि इसमें पैसेंजर जो हैं उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि उनको भी दिक्कत ना हो और जो आसपास के लोग हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो ये एक बड़ा हम कह सकते हैं चैलेंज है। यार, लक्ष्मी जी, हिम्मत जो है आसपास लड़कियों में, लोग हैं, अगर हम उनकी बात करें जिस तरीके ट्रैक पे आते हैं, तो आपको नहीं लगता और है भाई कि खुशी उनको ध्यान भी रखना होती है चाहिए? यार कि सर, कम से कम इंडियन लगता की तो है कि लड़कियां उनको ट्रेनें ध्यान चला रखना रही हैं। चाहिए, लेकिन जो आसपास में रहने वाली जो घनी आबादी है, उनको भी यहाँ रह के उनको सारा एक्सपीरियंस है कि वो गाड़ी कितनी दूरी पे है और वो क्रॉस कर जाएंगे। कई बार तो हमें डर लगता है कि कहीं वो कट ना जाए, लेकिन जनरली वो पार कर जाते यार हैं। होता है ना। तो यहाँ पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं लोको पायलट के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और दया बस्ती से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, और दया बस्ती एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ढेर सारी झुग्गियाँ हैं और स्टेशन के अंदर ही झुग्गियाँ हैं, और जब कभी इनको हटाने की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं स्थानीय प्रशासन का जो सहयोग चाहिए, स्थानीय सरकार का जो सहयोग चाहिए, वो रेलवे को नहीं मिल पाता है। तो एक जब हम रेलवे को एक वर्ल्ड क्लास बनाने की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ध्यान देनी पड़ेंगी। आप देख ऐसा ही है भाई साहब, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ देख मैंने सब जो कुछ भाई यार मैंने आप तू लेकिन- खुद देख यार, एक औरतें महिलाएं इंडिया के अंदर ट्रेन चला रही हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कैसे चला रही है यार, ट्रेन में हर चीज, पीछे हजारों पैसेंजर, देख और ले। भाई बाइक गाड़ी नहीं चला रही, हाँ। ये इतनी भारी ट्रेन खींच रही है। मैं तो सोच रहा हूँ कैसे खींच रही है और चला रही है भाई यार। ने तू देख ना मतलब भाई। खींचना होता है या चलाना, बात तो है कि बात तो एक ही है वाकई। हर चीज में यार किस तरह गेयर लगाना, बटन दबाना, यार सिग्नल सौ देखना, चीजें खुरम और होती भाई हैं। फाटक नीचे देना, वो जो पटरियां चेंज हो रही है तो हमने आगे से देखा तो हमें पता चला वही यार। ना, और खुरम जो सामने लोग होते हैं, गुजर रहे होते हैं, उनका ध्यान रखना, और आबादी सिग्नल्स का से ध्यान जब गुजर रही है और और किस तरह आपस में वो बातें करते हो। दोनों भाई साहब महिलाएं लोको पायलट थी, कोई बीच में मर्द नहीं था। और सुकून से चला रही है बिल्कुल। एक तो होता है ना कि बंदे के यार चेहरे पे डर हो, और हाँ। उनके चेहरे पे डर भी नहीं है वही यार। ना, और भाई साहब महिलाओं को हैंड ओवर किया हुआ था। वाह कितना यार, बड़ा यानी कि ट्रेन। इंडियन को अपनी नारी पे कितना भरोसा है। और देख आज उनको वो कितना आगे लेकर जा रहे हैं। हमें तो बुरके में भाई साहब हमारी औरतों को पहना के घरों और में घर पे करने में। बैठा हुआ बाहर निकलने नहीं देते और काम तक नहीं करने देते यार। वो अंदाजा लगा। भाई ये देखो, ये मुल्क ऐसे तरक्की करता है यार, अपनी हाँ नारी ना। को बाहर निकालो। और भाई तो हमने अपनी औरतों को घर में बैठा क्या घंटा तरक्की करें हम लोग। वही ना यार। तो भाई इधर बात ये है ना कि यहाँ पे कहते हैं कि नहीं यार, नारी क्यों बाहर निकले, नारी तो सिर्फ घर पे बैठेगी भाई, बाकी तो मर्द बाहर काम कर। तो आपका देश कैसे तरक्की करेगा? उधर देखो वो घर भी संभालती हैं, और भाई ट्रेन भी देख ले, चलाती हैं। और भारत का नाम दुनिया में रोशन कर यार रहे वाकई यार, इंडिया ने ना अपनी नारी को बहुत आगे हैं। ले गए वाकया हैं और हम यार। कोई शक नहीं है इसमें। तो यार आपके क्या थॉट है, तेरी वीडियो तुम करते तो